हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल में। मैं राम सुंदर सिंह आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हूं कि मन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। ओके, चलिए। तो आज जैसे कि आप थंबनेल पर देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम लेके आए हैं। मतलब अध्याय 2 का चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने से आपके पूरे ये चैप्टर लगभग रिवीजन हो जाएंगे। और ये कैसे क्वेश्चंस हैं कि आपको हर बार, हर साल क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन बैंक में, पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, है ना। तो चलिए भाई डियर, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने दोस्तों को पूरा इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी आपके दोस्त, आपके सर्कल में जो भी हैं, वो सबको ये मिल जाए और बहुत ही अच्छे से वो भी मार्क्स लाए। टारगेट वही हम लोगों का है, 90 पार करना है इस बार, है ना। चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम विभव किसे कहते हैं। बाबू यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है सम विभव। सम विभव किसे कहते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि सम विभव किसे कहते हैं, है ना। सम विभव किसे कहते हैं। सम मतलब एक समान, विभव मतलब विद्युत विभव, एक समान विद्युत संबंधित है। फिर क्वेश्चन कहता है कि इसकी गुणों को लिखे, इसके क्या गुण है, इसके गुणों को लिखना है। तो सम विभव का मतलब होता है किसी सतह का प्रत्येक बिंदु का विभव अगर एक समान हो, उसको बोलते हैं सम विभव सतह। सम विभव सतह, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। यहाँ सम विभव सतह क्वेश्चन आता है कि सम विभव सतह क्या है सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। तो ऐसी सतह लिखेंगे। इसका प्रश्नोत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना है, बोर्ड में प्रश्नोत्तर लिख दिए, अब आगे शेयरों को साइन देंगे। फिर आप यहाँ जो हेडिंग है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं सम विभव सतह। तो सम विभव सतह आप यहाँ हेडिंग के रूप में लिखेंगे और तब इसके बारे में लिखना आप शुरू करेंगे। वैसी सतह सतह जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक मतलब होता है हर एक, प्रत्येक बिंदु का विभव, विभव एक समान हो, एक समान हो, उसे सम विभव सतह कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, सम विभव सतह कहते हैं। जैसे अगर आप कोई सतह बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये कोई सतह है, इस सतह पर जितने भी बिंदुएं हैं, जितने भी बिंदु आप यहाँ उपस्थित कर सकते हो कर लो। आप जो इसका नाम देना चाहते हो दे दो। जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच। तो हर बिंदु का विभव, ए का विभव, बी का विभव, सी का, डी का, इस सारे बिंदुओं का विभव जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। दूसरी बात ये, इनकी गुणों को लिखे। अब देखिए सर, इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है। इसका गुण यही है कि ये सतहें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। मतलब ये सतहें कौन, समविभव सतह, जैसे मान लीजिए दो समविभव सतह है, तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये सतहें कभी एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं काटती है,
नहीं काटती है, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इस तरह से नहीं करती है, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगी वहां पर दो विभव संभव है और एक बिंदु पर दो विभव पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला ये हो गया गुण। और दूसरा गुण आपसे ये ध्यान रखिएगा कि सम विभव सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरती है। सम विभव सतह से, सम विभव सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरती है। कैसी गुजरती है सर? लंबवत गुजरती है। मतलब कहने का कि अगर ये सम विभव सतह है, यहाँ से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी वो सभी रेखाएं इस सतह से लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ से गुजरेगी, 90 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ से गुजरेगी हमेशा। मतलब सम विभव सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए माय डियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़िए। धारिता किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वो कि धारिता किसे कहते हैं। इसके सूत्र तथा मात्रक तथा विमा को लिखें, है ना। इसके सूत्र मात्रक तथा विमा को लिखें, ये क्वेश्चन। धारिता, जब भी इसको देखेंगे तो दो शब्द आया, धारिता किसे कहते हैं बाबू? तो किसी चालक के सतह पर या किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक आवेश की आवश्यकता होती है, उसी आवेश को उस चालक का धारिता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर इस तरह से, इस पर आवेश चार्ज Q है, प्लस चार्ज Q है, धन आवेश है, इसका विभव भी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसकी वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से बढ़ जाए, इसकी विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए। तो किसी चालक की विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश उस चालक का धारिता कहलाता है ना। बहुत बढ़िया है ना। किसी, लिखेंगे, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने हेतु आवश्यक आवेश उस चालक का धारिता कहलाता है। उस चालक का क्या कहलाता है माय डियर? धारिता कहलाता है। याद रखेंगे माय डियर, उस चालक का क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। इसे C से सूचित किया जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना हो, इसे C से सूचित किया जाता है। अब देखें, जैसे आवेश जो होता है वो विभव के सीधा समानुपाती होता है। आवेश विभव के सीधा समानुपाती या विभव आवेश के सीधा समानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर, जब बराबर का साइन देंगे तो इस साइड हमको किसी ना किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ेगा, उसका नाम होगा C। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर CV। अब यहाँ C क्या है? तो C को ही तो हम लोग बोलते हैं धारिता, यानी कि C का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा Q बाई V। यस सर, यानी कि आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर या विभव। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि इसका सूत्र बताइए। तो सूत्र तो आपका हो गया।
आवेश बटे विभव। फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि मात्रक बताइए, तो विद्युत धारिता यानी धारिता का मात्रक बताइए। तो धारिता का मात्रक आपका क्या होगा, धारिता का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट। अब कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फराड, कूलम वोल्ट को फराड बोलते हैं। और बीमा निकालने के लिए पूछ सकता है। तो धारिता का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, और विभव का विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होता है माय डियर, विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होता है जल्दी से बताओ। तो होता है mL²T-3A-1। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा M-1 L-2 T4A2। देखिए आ गया M-1 L-2 T4A2, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। धारिता का परिभाषा हो गया, धारिता का सूत्र हो गया, मात्रक हो गया और बीमा हो गया। फिर समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता ज्ञात करें। मतलब कि आपको दो प्लेट लेना है। हाँ सर बिल्कुल। अब दो प्लेट लेना है तो कौन सा प्लेट है देखेंगे ध्यान से। एक समांतर प्लेट, एक प्लेट ये हो गया सर और एक प्लेट ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। दो गो प्लेट हमको लेना है और दोनों प्लेट को मान लीजिए कि हमने फिल किया है इस कलर से, इस कलर को भी हमने फिल किया है इस कलर से, ठीक है। और दोनों प्लेट पर चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, बहुत बढ़िया सर। इस पर प्लस 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 प्लस, इस पर माइनस 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 माइनस। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है, उस दूरी को मान लेते हैं हम d। तो आप जानते हैं जब दो प्लेट हो और दोनों प्लेट काफी नजदीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है ना विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। विद्युत क्षेत्र इसका दिशा होगा धन आवेश से ऋण आवेश की, ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की, बहुत बढ़िया। अब इस प्लेट के वजह से देखना बाबू ध्यान से, इस प्लेट के वजह से इसके अंदर अगर देखा जाए, इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसका है माइनस। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आपको याद होगा सिग्मा संकेत किसका होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये भी सिग्मा हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब कहने का एक बात तो आप समझना पड़ेगा कि ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अगर कोई प्लेट होता है उस पर चार्ज है तो उसके जस्ट आगे, थोड़ा सा आगे विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई 2 आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा आगे, जैसे मान लीजिए यही बोर्ड है, अगर बोर्ड पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे थोड़ा सा आगे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो होगा सिग्मा बाई 2। अब पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अवे फ्रॉम होगा, उससे दूर जाते हुए प्रतीत होगा। तो इस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2। बहुत बढ़िया। ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी इसी दिशा में होगा, इसका भी मान होगा सिग्मा बाई 2। अब बताइए कि इसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया। इसके अंदर कुल दोनों प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र, देखो अब कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर, और दोनों क्षेत्र एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा सिग्मा बाई 2 आप प्लस सिग्मा बाई 2। तो जोड़ने पर आ जाएगा आपको कितना, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा बाई 0। यस सर।
तो ई का मान आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात आपको और बता दूं, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल ए होता है। इस दोनों प्लेट का क्षेत्रफल भाई ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। अब बताइए सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन, ये विद्युत क्षेत्र निकल गया उसके अंदर का। अब विभवांतर बताइए कितना, तब विभवांतर का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। अब बताओ विद्युत क्षेत्र कितना है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितना है, तो दोनों प्लेटों का बीच की दूरी डी है, तो डी लिख दिए, विभवांतर भी निकल गया। बहुत बढ़िया सर। जब ये बातें हो गई, देखो सबसे पहले दोनों प्लेटों का बीच का हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर हमने विभवांतर निकाला, V बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली बात है कि V इज इक्वल टू, यहाँ आ गया क्या, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। यस सर, तो क्यू रहेगा, अब V की जगह पर हो जाएगा क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, इसलिए धारिता का वैल्यू निकल गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। यही प्रूफ करना था। तो समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और विभवांतर का मान क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, और विद्युत धारिता का मान हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे माय डियर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी धारिता का मान है ना। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कोई समस्या नहीं सर, आगे बढ़े। ओके सर, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लेक्चर आप देख रहे हैं सभी लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल, साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल, साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, आपको आराम से ये मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों द्वारा संचय ऊर्जा का सूत्र स्थापित करें। अब देखो वो सिंपल सी बात है, संधारित्रों द्वारा मतलब कैपेसिटर के द्वारा कितना ऊर्जा संचय होता है उस ऊर्जा को बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाइए, संधारित्र एक बनाते हैं, एक संधारित्र बनाते हैं। देखिए एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र ये हो गया, ठीक है, दो संधारित्र हो गया सर, बिल्कुल सर। अब देखिए कि इसको हम फिल कर दिए कुछ इस तरह से, इसको हमने फिल कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आ जाइए, अब हुआ ये कि मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, और बगल वाला पर नेगेटिव चार्ज है, वो भी ठीक है सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जाहिर सी बात है कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा। अब इसके पास कितना ताकत है, कितना इसके पास एनर्जी है, ये बात पता करने के लिए हमने इसके अंदर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया। एक छोटा सा चार्ज हम रखे क्यू, डी क्यू चार्ज रख सकते हैं छोटा सा, पर चेक करने के लिए कि चार्ज को हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, ताकि ये पता करें कि कितना से हमको, वो कितना एनर्जी मिला से हमको धक्का दे रहा है। इसके पास जितना एनर्जी स्टोर होगा उस सब एनर्जी लगा देगा हमको अपोज करने के लिए, धक्का देने के लिए, या फिर हमको आगे बढ़ाने के लिए। वैसे चार्ज को आगे बढ़ाने में या चार्ज को पीछे धक्का देने में अपना पूरी ताकत लगाएगा। मतलब जितना ये इस पर वर्क करेगा, जितना ये उस पर वर्क करेगा, वही वर्क इसकी डिसाइड करेगा कि इसके पास ऊर्जा कितना है। मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वही ऊर्जा है। तो पहले हम पता करेंगे कि इस पर कितना कार्य किया जा रहा है। तो कार्य अगर हम निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा तो निकल ही जाएगा। हाँ सर,
ये तो बात एकदम सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपन डी क्यू। बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इंटू डी क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले सीखे थे कि Q बराबर सी भी होता है, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q बाई सी, अवश्य लिख सकते हैं। तो आप यही काम यहाँ कीजिए, V की जगह पर आप Q बाई सी रख दीजिए, तो Q बाई सी रख दिए, और यहाँ डी क्यू है ही, इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब क्या करना है सर, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा और सी बाहर हो जाएगा, 1/c को बाहर कर दीजिए, अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा Q इंटू डी क्यू का। तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई टू, जैसे पावर में 1 है तो 1 जोड़ देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू होता है। तो अब वर्क निकल गया कितना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो जितना वर्क किए हैं वही हमारा एनर्जी है। तो हमको यहाँ विद्युत विभव ऊर्जा निकल गया, कितना ऊर्जा इसमें संचय हुआ, वो विद्युत ऊर्जा निकल गया, संचय ऊर्जा निकल गया। जो संचय विद्युत ऊर्जा है संधारित्र में, वो कितना आया, तो वो आ गया आपका क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब इसी को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी भी। तो Q को लिखेंगे सी भी का होल स्क्वायर अब बाई टू सी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, एक सी से सी कट जाएगा, ये बन गया आपको 1/2 सी वी स्क्वायर। तो आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया दो, तो संचय ऊर्जा कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी आ गया, एक हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, एक क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे, आप तो देखेंगे आप क्या लिखे, 1/2 ये सी वी इंटू वी लिख सकते हैं, और सी वी को हम लिख सकते हैं क्यू, तो क्यू वी बाई टू, ये भी ऊर्जा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि संधारित्र में जो संचय ऊर्जा होता है, संधारित्र में जो संचय ऊर्जा होता है वो होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या 1/2 सी वी स्क्वायर, और या क्यू वी बाई टू, दोनों होता है माय डियर, दोनों होता है। तो आप याद रखिएगा, इसका 3 फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, कोई ध्यान रखेंगे। फिर है कि ऊर्जा द्वारा संचय क्या है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक स्थापित करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक स्थापित करें, विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक स्थापित करें। तो सबसे पहले आपको ये चर्चा यहाँ करना हमको पड़ेगा कि ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व होता क्या है। विद्युत ऊर्जा घनत्व, तो विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ, वो ऊर्जा डिवाइडेड बाई आयतन, ऊर्जा डिवाइडेड बाई आयतन। बहुत, तो कौन सा ऊर्जा लिखेंगे ऊपर हम, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा कितना आया है, विद्युत ऊर्जा आपका आया है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, जो आप लिखना चाहो यहाँ आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और डिवाइडेड बाय आयतन का, आयतन को क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इंटू दूरी, आयतन बराबर, यानी कि भी बराबर हम लिख दिए भी बराबर एडी, ये आयतन का फॉर्मूला। तो सोचिए, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपन टू सी इंटू एडी। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, तो क्यू स्क्वायर अपन टू, और सी का मान होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ए, तो डी से डी कट जाएगा। अब बताइए क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब और ध्यान दीजिए इस पर, इसको मैं क्यू बाई ए का होल स्क्वायर लिख दूं, इंटू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, बिल्कुल। क्यू बाई ए को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मतलब कि पृष्ठीय आवेश घनत्व,
क्यू बाई ए को हम लोग सिग्मा बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक तो फॉर्मूला निकल गया आपको विद्युत ऊर्जा घनत्व का, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। थोड़ा सा और गौर कीजिए माय डियर, देखिए ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लेट के अंदर। तो यहाँ से आप सिग्मा बराबर अगर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जहाँ सिग्मा है उसके जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ क्या कीजिए कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिखिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसलिए हमारे पास ऊर्जा घनत्व का, विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आया। क्या आया माय डियर? तो विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर आ गया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, या फिर इसको याद रखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं आराम से, है ना। अब वो देखो यहाँ विद्युत विभव तथा विद्युत प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव के बारे में अगर चर्चा किया जाए, विद्युत विभव और विभव प्रवणता, है ना, से आप विभव प्रवणता देखो, विभव प्रवणता कैसे लिखते हैं, ई बराबर लिखते हैं -dv/dr, यानी कि विभवांतर बाटे दूरी को बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता, ठीक है। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला लिखते हैं V = W/Q। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखे थे कि अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। यहां से आराम से बनेगा। अब निम्नलिखित देखिए, अब यहाँ क्या हुआ, निम्नलिखित का व्यंजक, सूत्र, मात्रक तथा बीमा लिखना है। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिखते हैं। तो लैम्डा का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई, याद होगा आपको, है ना। अब क्या पूछता है, मात्रक। तो मात्रक इसका क्या होगा बताओ, कूलम पर मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवेश का होता है AT, लंबाई का L होता है, तो ऊपर जाएगा तो ATL-1। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। आवेश, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। SI मात्रक हो गया कूलम पर मीटर, और विमीय सूत्र हो गया ATL-1, ATL-1। बहुत बढ़िया। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा लिखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है Q/A, Q/A होता है। इसका फॉर्मूला होता है माय डियर Q/A। अब बताइए इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र ATL-2, ATL के पावर -2, ATL के पावर -2। बहुत बढ़िया। अब है आयतन आवेश घनत्व, इसको रो बोलते हैं। रो का फॉर्मूला होता है वो आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। अब बताइए इसके SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ATL के पावर -3, ATL के पावर -3। बहुत बढ़िया। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम चीज, ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन होता है। इसका SI मतलब क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, या डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml-1 T-2, ml-1 T-2, ml-1 T-2। याद रखेंगे। विद्युत ऊर्जा घनत्व,
विद्युत ऊर्जा घनत्व फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसका भी मात्रक जो है जूल पर मीटर क्यूब ही होता है और इसका विमीय सूत्र भी ml-1 t-2 ही होता है। आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, गलतियां आप यहां कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस पूरे का मात्रक जूल पर मीटर क्यूब होता है और इस पूरे को डायमेंशन ml-1 t-2 ही होता है। कोई भी ऊर्जा घनत्व हो सेम ही होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं ई बराबर W/Q, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। अब देखो इसका एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का कूलम, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं बाबू। और इसका विमीय सूत्र लिखिएगा ml² t-3 a-1, ml² t-3 a-1 होता है, ठीक है, ml² t-3 a-1। विभव प्रवणता E बराबर होता है dV/dr, dV/dr माइनस में होता है, ठीक है। इसके एसआई मतलब कोई वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। और विमीय सूत्र होता है ml-2 a-1, ml-3 a-1, ml-3 a-1, ठीक है। अब आगे बढ़े, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यानी कि फाई ई बराबर क्या होता है बताओ, ई डॉट डेल्टा ए वेक्टर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा ए। अब इसको लिखते हैं हम लोग क्या, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखते थे। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक बता दो, अब इसका एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्ट इंटू मीटर होता है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ml-3, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालिए, फोर्स बाई चार्ज होता है ml-3 a-1 और एरिया का होता है L स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे आ जाएगा ml-3 t-3 a-1, ठीक है, इस तरह से आया। तो माय डियर आज का सेशन यहीं तक था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त तरीका से हम डिस्कस किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक मन से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और सारे दोस्तों को एकदम शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जरूर वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।